आप इतने सीरियस हैं तो आपको एक मजेदार बात सुनाता हूं। दो स्वर्गदूत आपस में बातें कर रहे थे। वो यूं कह रहे थे कि यार, दुनिया में इतनी गड़बड़ क्यों चल रही है। तो स्वर्गदूत बोलता है, दुनिया में सारी गड़बड़ें ना इन औरतों की वजह से चल रही हैं। तो ये औरतें गड़बड़ करती हैं और फिर गड़बड़ होती रहती है। तो दूसरा स्वर्गदूत कहता है, नहीं नहीं, औरतें तो अच्छी होती हैं। तो औरतों को परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि वो परिवार को संभाल सके। कहता है, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। बोलता है, क्या? कि औरतें परिवार को संभालने में लगी हैं। बोला, क्या इसमें बुरा क्या है कि औरतें परिवार को संभालने में लगी हैं? औरतें तो अपने बेटों को अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में रखती हैं। बोला, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। अगर वो अपने बेटे को डिसिप्लिन में रखती तो दुनिया सही हो जाती, मगर उसका सारा फोकस अपनी सास के बेटे को डिसिप्लिन में रखने का है। जिसकी समझ में आया बोला हालेलुया। मावा अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखे, मतलब उनका सारा फोकस होता है मेरा पति मेरे डिसिप्लिन में कैसे रहे। तो ये गड़बड़ है। तो ये स्वर्गदूतों की बात है, ये मैं तो करता नहीं ऐसी बातें। स्वर्गदूत ऐसी बातें करते होंगे आपस में कभी चाय वाय पे। तो ये उनकी कहानी है, कहीं से पता नहीं मेरे पास आ गई। मगर इस बात से मैं ये सोच रहा था कि मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता क्या है। ग्रोथ और मैच्योरिटी का जो फर्क है, ग्रोथ जो होती है, जो बढ़ना होता है, हम किसी हट्टे कट्टे आदमी को देखें जो 6 फुट का है तो हम सोचेंगे ये बड़ा हो गया। मगर बड़े होने में आपको कोई बल नहीं लगता। आप चाहें ना चाहें, कसरत करें ना करें, आप बड़े हो ही जाते हैं। आपके बाल सफेद हो ही जाते हैं, मुंह पे झुर्रियां आ ही जाती हैं। इससे आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं है। आपकी उम्र से, उम्र का मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। मगर मैच्योरिटी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता। हिंदी का जो शब्द है मैच्योर हो गया। मैच्योर का मतलब है कि ये व्यक्ति कैसे डिसीजंस लेता है, ये कैसे निर्णय लेता है। बड़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्णय सारे अच्छे ले रहा है। मैच्योर हो गया इसका मतलब वो अच्छे निर्णय ले रहा है। तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो हमारी मैच्योरिटी को दिखाते हैं। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है कि आप कितने साल से चर्च आ रहे हैं, आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, कितना प्रेयर करते हैं, वो जरूरी है। मगर आप डिसीजन कैसे लेते हैं, आप अपनी जिंदगी के जो निर्णय हैं, जो डिसीजंस हैं, वो कैसे लेते हैं, वो आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है। अब्राहम एक अन्य जाति से बुलाया हुआ था और परमेश्वर ने उसी में से इज़राइल को पैदा किया, इश्माइल को पैदा किया। जब वो अन्य जाति में से आया, वो एक आम व्यक्ति था, एक अन्य जाति में मूर्ति बनाने वालों के बीच में से वो निकला जब उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। मगर जब हम इब्राहिम के आखिरी समय को देखते हैं, परमेश्वर अब्राहम को अपना दोस्त कहता है। एक विश्वासी जब मैच्योर हो जाता है चलते चलते, वो परमेश्वर का दोस्त बन जाता है ना। कल तक ये बच्चे छोटे छोटे थे, हम इनके डाइपर्स चेंज कर रहे थे, इनको डांट रहे थे, पीट रहे थे, इनको डिसिप्लिन कर रहे थे। मगर अचानक से ये बच्चा बड़ा हो गया। अब जिस तरीके से मैं उसको डांट रहा हूं, पीट रहा हूं, नहीं चलेगा। उसके डिसीजंस, उसके तौर तरीके वो चेंज हो गए हैं। अब वो हमारे दोस्त के लेवल पर बैठने लायक हो गया है। मगर अब बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे डिसीजंस लेता है। अगर वो 60 साल में भी 16 साल वाली हरकतें कर रहा है तो वो मैच्योर नहीं हुआ। उसकी उम्र बढ़ गई है मगर वो मैच्योर नहीं हुआ है। अगर वो 16 साल की हरकतें कर रहा है तो मैं उसको कैसे अपने बगल में बैठने दूं?
कैसे उसके साथ सेम रिलेशनशिप रखूं? मैं अभी भी उसके साथ वैसा ही रिलेशनशिप रखूंगा जैसा 16 साल वाले के साथ रखते। मेरी बात समझ रहे? स्पिरिचुअल लेवल में भी ऐसा ही है, आत्मिक रीति से भी ऐसा ही है। हमेशा आपकी जिंदगी में दो राहें रहेंगी। आप चाहे कौन है, कहां, कितने समय से चर्च आ रहे हैं, कहीं पर भी हैं, आपके सामने हमेशा दो रास्ते रहेंगे। एक सही है, एक गलत है। आपने कौन सा रास्ता लेना है, ये आपका डिसीजन है। और ये सारी बातें आपके डिसीजन के ऊपर निर्भर करती। मैं चाहता हूं इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इब्रानी 4:15 और 16 पढ़ें। हमारे कुछ डिसीजंस हमको परमेश्वर के करीब ले आते हैं, और यही हमारे कुछ डिसीजंस होते हैं जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु के बारे में इब्रानियों के अंदर इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकलेगा। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी क्या करे। जितने लोग बाइबल लेके आए हैं वो पढ़े, वो आवश्यकता के समय हमारी। हिब्रूज 4:15-16, इब्रानी 4 उसका 15 से 16। हम ये सोचेंगे कि प्रभु यीशु जो है वो परखा नहीं गया, वो उसका टेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए है ना, वो मतलब उसको परमेश्वर बनाया गया। मगर कलाम इसके विपरीत कहता है, वो कहता है उसका परखा गया। हिंदी की, अंग्रेजी की एक ट्रांसलेशन है, वो उसमें यूं लिखा हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, उसमें यह लिखा हुआ है कि एवरी टेम्पटेशन, जो हर एक टेम्पटेशन या हर एक परख जो आदमी के सामने थी, वो सब के सब वो यीशु के सामने आई। यीशु उन हर एक सिचुएशन में जिसमें मैं और आप परखे जा रहे हैं, वो परखा गया और फिर वो सिद्ध पाया गया। अगर कोई ये सोच रहा है कि कोई पाप क्यों नहीं करता, कोई पाप दो कारण से नहीं करता। एक, उसने डिसीजन लिया है कि मैं पाप नहीं करूंगा। दूसरा, वो उस पाप को अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड का मतलब है कि हम छोटा पाप कर लेते। छोटा पाप मतलब वो क्यूलिप। क्यूलिप कितने रुपए की आती है? हाँ, 20 रुपए की क्यूलिप आती है। तो क्यूलिप हमारे मुंह पे रहती है क्योंकि 20 रुपए वाला पाप है। चिट्टा 500 का आता है, महंगा पाप है ना। हम शादी में हैं मगर हमारा मन हमारी पत्नी की तरफ नहीं है, मगर हम फिर भी शादी में हैं। मगर कोई है जिसने 10-10 गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। अगर कल तुम्हारी जेब में पैसे होंगे और तुम अफोर्ड कर सकोगे वो पाप, शो शायद तुम भी करने लगो, क्योंकि आपको मालूम है ये खर्चे वाले काम है। डिसीजंस हमारे किस लिए हैं? क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी है पाप करने की, मगर मैं फिर भी नहीं करता। यह मेरा निर्णय है। मैं कर सकता हूं मगर मैं फिर भी नहीं करता। यह आपका निर्णय है। क्योंकि पहले जब हमको चुना गया, जब हमको परमेश्वर में चुना गया, हम पापी ही थे। हम में से कौन ऐसा है जो यूं कह सकता है कि पापी नहीं है? और उस पाप में से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के जरिए से हमें निकाल लिया। अब निकाल लिया तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम निकले रहे। वापस उस दलदल में क्यों कूदना है जिस बात को हम छोड़ आए?
अगर पिछले हफ्ते में आप मेरे साथ थे तो मैं आपको समझा रहा था कि किस जैसे कुत्ता अपनी छांट की तरफ वापस लौटता है, हमें वापस नहीं लौटना, क्योंकि हम निकाले जा चुके हैं, उसके लहू से धोए गए हैं, हम पाक हैं, हम पवित्र हैं। अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करो। शैतान के स्टैंडर्ड पे जाकर, शैतान के लेवल पर जाके आप उससे लड़ नहीं सकते। क्योंकि अगर आप सोचो आप शैतान को गाली देने में हरा दोगे, आप झूठ गलत बोल रहे हो, क्योंकि गालियों की शुरुआत उसने की है। अगर आप बोल रहे हो कि आप झूठ बोलने में शैतान को हरा दोगे, झूठ की शुरुआत उसने की है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं शैतान को धोखा दे के आ जाऊंगा, आप गलत है, को कि धोखेदारों का सरदार है वो। आप उसको कहां से धोखा दोगे? आप उसको धोखा नहीं दे सकते। तो इसीलिए जो हमारे लेवल्स हैं, अगर हम उसके गेम में घुस के, उसकी टेरिटरी में घुस के उसको सोच रहे हैं हम हरा देंगे, ये होने वाला नहीं है। अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लेवल पे चलना पड़ेगा। अगर आप चीजों को कमांड करना चाहते हैं, वो गाना कौन सा है, उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं। तो हम उनको बुला कैसे सकते हैं? अगर हम उस लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं जो शैतान का लेवल है, तो हम उनको बुला कैसे सकते हैं? हम परमेश्वर के लेवल पर होंगे और उस लेवल से ऑपरेट करेंगे, तब हम उन चीजों को बुला सकेंगे। परमेश्वर के राज्य में जाने का जो पहला तरीका है वो है अंगीकार। परमेश्वर, मैंने गलत किया है। आप में से कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? ओके, तो बपतिस्मे का मतलब क्या है? बपतिस्मे का मतलब क्या है? कि मैं अपने गलत कामों से, गलत तौर तरीकों से तौबा करता हूं, रिपेंट करता हूं कि खुदावन हो गई गलती, मैं इसमें से तौबा करता हूं। हमने सारे समाज, किसी ने कान के नीचे बंदूक वंदूक रख के आपको बपतिस्मा तो नहीं दिया, किसी ने डराया धमका के तो आपको बपतिस्मा नहीं दिया, किसी ने तलवार तो आपके गर्दन पर नहीं रखी कि नहीं बपतिस्मा लो नहीं तो तुम्हारा गला कट जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। अपनी पूरी इच्छा से हमने बपतिस्मा लिया, पूरी इच्छा से हम यहां पर बैठे हैं। तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? हमारी जो शुरुआत परमेश्वर के भवन में हुई वो रिपेंटेंस के साथ हुई। वचन हमारे तक पहुंचा, पता नहीं कुछ हुआ इस पापी मन में, कुछ कुछ हलचल हुई यहां पर, हमने अपने पापों का अंगीकार किया। हमें मालूम चला कि जो हमारे सोचने, बोलने, करने का तरीका था वो गलत है, वो गलत है, कुछ ना कुछ गलत चल रहा है मेरी लाइफ में। मैं अंगीकार करता हूं और मैं बाहर निकल आता हूं। ये हमारी शुरुआत हुई। आपको क्या लगता है कि क्या आप टेम्प्ट नहीं किए जाएंगे पाप करने के लिए? इस कमरे में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो सांस ले रहा है, जो अभी हमारे बीच में सांस ले रहा है और वो टेम्प्ट नहीं किया जा रहा, उसको लालच नहीं दिया जा रहा। हर एक व्यक्ति जो इस कमरे में इस वक्त बैठा है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, आपको हमेशा लालच दिया जाता रहता है। मैं किसी से पूछ रहा था, अगर आपको चूहा पकड़ना है तो क्या करेंगे? हाँ, क्या क्या लगाओगे? पिंजरा। पिंजरे में क्या डालोगे? क्या ला डालोगे? कितनी बड़ी रोटी? बिरयानी तो नहीं लगानी पड़ेगी कि हमने चूहा पकड़ना है, आओ बिरयानी बनाए। सारा परिवार बिरयानी बनाने में लगा है, हमने चूहा पकड़ना है। चूहा पकड़ना है, आपने एक छोटी सी, कितनी कितनी रोटी डालते, कितनी छोटी सी, चूहा आ जाता है। लड़का पकड़ना है तो हर एक का कांटा है। यहां पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसका कांटा नहीं है, हर एक का कांटा है। फर्क यह है कि कांटा चेंज होता रहता है। किसी को पैसा है, किसी का लड़की है, किसी का लड़का है, किसी का बातचीत है, अलग अलग है, किसी के कपड़े हैं, किसी का घर है। हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है उसका कोई ना कोई चारा या कांटा जरूर है। मगर सवाल यह होता है कि आप उस कांटे को पकड़ते हैं या नहीं। है
ऐसा नहीं है कि यीशु के साथ नहीं था। यीशु जब छोटा था उसके पिताजी गुजर गए, और वो गुजर गए तो उनको सारे काम करने पड़ गए। वो एक कारपेंटर बन गया, परमेश्वर का पुत्र कारपेंटर बन गया और अपने बाकी भाई बहनों की फीस उतारने लग गया। मालूम है जब यीशु पैदा हुआ वो एक भविष्यवाणी के जरिए पैदा हुआ कि हमारे बीच में एक राजा आ रहा है, एक उद्धार करता आ रहा है। यीशु जब वो चारागाह में पड़ा हुआ था, वहां पे स्वर्गदूत थे, वहां पर तारे थे, मगर आकाशवाणी नहीं हुई। आकाशवाणी नहीं हुई, वहां पर एक आवाज नहीं आई कि मेरा बेटा पैदा हुआ है। आकाशवाणी मालूम है कब हुई? जब यीशु ने मन फिराया और यूहन्ना के पास जाके, जो यूहन्ना यूं कहता है कि मैं तेरे पांव के जूते खोलने लायक नहीं हूं, जब यूहन्ना के पास वो जाता है और और वो बपतिस्मा लेता है, तब क्या होती है? आकाशवाणी होती है। यीशु रिपेंटेंस कर रहा है। जो पवित्र आत्मा के जरिए पैदा हुआ है, जो पाप को जानता नहीं है, किसी पुरुष ने उसकी मां को नहीं छुआ था, जब तक वो पैदा हुआ पवित्र आत्मा ने उसको मरियम की कोख में रखा और वो बिना किसी पुरुष के टच के पैदा हुआ, जिसके अंदर ओरिजिनल सिन नहीं है। वो व्यक्ति जब रिपेंट करता है तब आसमान खुलता है और कहता है कि ये मेरा बेटा है। जितनी बार आप रिपेंट करते हैं उतनी बार आसमान खुलता है और कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, शैतान इसे टच नहीं करना। और जब ये बपतिस्मा लेता है सारी दुनिया के सामने पता है कि ये परमेश्वर का बेटा है, कोई उसके पीछे नहीं जाता, कोई उसके पीछे नहीं जाता। वो अकेले एक जंगल में चला जाता है और 40 दिन और 40 रात वो क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? और 40 दिन और 40 रात बाइबल क्या बताती है? इब्लिस उसको आना, आजा मेरी तरफ आजा। जब तू मेरी तरफ आएगा तो तुझे पिटाई नहीं लगेगी। जब तू मेरी तरफ आएगा तुझे क्रूस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तू मेरी तरफ आएगा ना, सब तेरे पीछे हो जाएंगे। बस एक बार मेरे को झुक के नमस्कार कर ले, ये सारी दौलत, ये सारा पैसा, ये सारी शोहरत मैं तुझे दे दूंगा। बस झुक जा मेरे सामने, एक सेकंड के लिए बस झुक जा। जंगल में कोई उसे दिख भी नहीं रहा था। मेरी बात को सुनिएगा, कोई उसे देख भी नहीं रहा था। वहां पर स्वर्गदूत भी नहीं थे, खाली जीसस और शैतान। और जो कुछ यीशु को चाहिए था, वो कहता है पत्थर को रोटी कर, कहता मैं नहीं करता। ओ कूद जा, ऊपर से कूद, कूद, परमेश्वर तुझे बचाएगा, कूद 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 कूद, लफड़े में कूद, लफड़े में कूद, उल्टे सीधे काम कर, परमेश्वर तुझे बचाएगा। कहता मैं परमेश्वर की टेस्ट क्यों करूं? कहता मेरे सामने झुक जा यार, मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा। ना तुझे कोड़े खाने पड़ेंगे, ना तुझे सलीब पर जाना पड़ेगा, ना तुझे मरना पड़ेगा, ना तुझे कब्र में जाना पड़ेगा, ना तू ह्यूमिलिएट होगा, मैं तुझे सब वैसे ही दे दूंगा, बस झुक जा। कहता मैं परमेश्वर को छोड़ के तेरे सामने नहीं झुकूंगा। क्या आपको लगता है टेम्पटेशन हर किसी के पास होती? अगर यीशु शैतान के सामने झुक जाता तो वो शैतान को कभी हरा नहीं पाता। यीशु की जो मिनिस्ट्री है, जो पैदा ही परमेश्वर हुआ है, ना आदमी के शरीर में होकर घूम रहा है, क्या वो 12 साल की उम्र से सेवकाई नहीं कर सकता था? वचन बताती है 12 साल की उम्र में वो मंदिर में था, और जब वो बातें कर रहा था, जितने मंदिर के शास्त्री थे सब लोग उसकी बातें सुन रहे थे कि ऐसी बातें, ऐसा ज्ञान कहां से मिला इस आदमी को। मगर वो 33.5 साल तक रुका, 33 साल तक रुका, और 33 साल के बाद उसने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट करी। 33 साल तक वो जो टाइम था वो टेम्प्ट होता रहा, टेम्प्ट होता रहा, टेम्प्ट होता रहा। और जितनी बार आप टेम्पटेशन को मना करते हैं, उतना ही अभिषेक आपके अंदर बनता है, उतना ही पावर आपके अंदर बनता है, उतनी ही अथॉरिटी में आप चलते हो। आप बोलोगे पास्टर जी ये यार ये मेरे वीजा की कहानी नहीं है। आप टेम्पटेशन को मना करो, आपका वीजा आपके पीछे दौड़ेगा। जितनी बार आप शैतान को ना बोलते रहोगे, उतनी बार परमेश्वर आपको हां बोलता रहता है। आप सोच रहे हो इसमें मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए, आपके लिए मालूम है क्या है? आपके लिए पावर और अथॉरिटी है। पता है ना कौन बोल सकता है? जो आजाद है।
परमेश्वर ने आपकी आजादी अपने लहू से खरीदी है और वो पावर आपको दी है कि तू शैतान को ना बोल सके। और जब आप ना बोलते हो, शैतान थल्ले थल्ले, आप ऊपर ऊपर, आप उसको कमांड कर सकते हो। सुनिएगा, हम में से कोई सरकारी नहीं है, मगर जब कोई सरकारी मुलाजिम, फर्ज कीजिए कि आपके घर में बिजली लगानी है, आपको मालूम है बिजली लगाना इतना आसान नहीं है। आप किसी सरकारी मुलाजिम के पास जाते हो, कहते हो ये लो 10,000, मेरे घर पे बिजली लगा देना। तो टेक्निकली जो सरकारी मुलाजिम है, वो सरकार की गुलामी छोड़ के तुम्हारी गुलामी करने लगता है उस 10,000 के चक्कर में, क्योंकि जो देता है वो सर पे बैठता है। तो कल वो अगर तुम्हारे घर में बिजली लगाने भी आए तो कहना, पाजी इधर आओ यार, वो अंदर जरा मेरे एसी का जो कनेक्शन है ना वो भी कट गया है, जरा ठीक कर देना। मना नहीं कर पाएगा वो तुम्हें, क्योंकि तुमसे 10 लिए हैं उसने। समझ में आई बात? ना बोलना पावर है। शैतान को जब आप ना बोल देते हो, आप पावर में हैं। और वहीं से प्रभु यीशु ने चंगाई कहां से शुरू की? आप सोचेंगे फास्टिंग में पावर थी, नहीं, फास्टिंग में वो अपने आप को तोड़ रहा था। 40 दिन 40 रात में वो अपने आप को तोड़ रहा था। मगर इस टूटने के बीच में, जब वो सताया जा रहा था, जब उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जब उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था, वो फिर भी कह रहा था, यहां से शैतान मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा, मैं तेरी बातों को अग्री नहीं करूंगा। वहां से उसको अथॉरिटी मिलती है। पावर उसके अंदर ही था, होली स्पिरिट से वो पैदा हुआ, पावर उसके अंदर ही था, मगर अथॉरिटी उसने शैतान को ना बोल कर ली। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, अगर आप अधिकार का जीवन जीना चाहते हैं, अथॉरिटी में रहना चाहते हैं, अथॉरिटी का मतलब तू शैतान को बोलेगा गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, मेरे पैसों को छोड़, मेरे बच्चे को छोड़, मेरे घर को छोड़, मेरी सेवकाई को छोड़, वो सुनेगा, क्योंकि आप शैतान को ना बोल रहे हैं। हमको आदत क्या है, हमसे तो हो नहीं रहा, पास्टर जी आप ही कर दो। मगर परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए भी तो वही अधिकार है, तुम्हारे लिए भी वही अनॉइंटिंग है, वही अथॉरिटी है। तुम वो दिन रात उठते बैठते कर सकते हो, अगर तुम शैतान को ना बोल दो। आप यीशु की सिचुएशन को सोचिए। जो रोटी है, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, वही भूखा है। आपको भूख लगती है? सभी को लगती होगी। कैसा लगता है जब भूख लगती है? मेरे को एक जलन सी होती है। जलन होने के बाद आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा पानी पी लेते हो। पानी पीने के बाद क्या होता है? 2 बार पानी पी लेते हो, 3 बार पानी पी लेते हो। मगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपका शरीर जवाब देने लगता है। जब आप कभी लंबी फास्टिंग में जाते हैं ना, आपके घुटने थोड़े से कांपने लगते हैं, क्योंकि शुगर आपके अंदर कम हो गया, आप पानी पे चल रहे हो खाली। आप अंदर से कई बार महसूस करते हो कि यार कुछ सही नहीं है, मेरे से उठा नहीं जाएगा। खास तौर पे जब हम सर्दियों में ऐसी फास्टिंग करते हैं, गर्मियों में तो फिर भी चल जाता है। जब भरी सर्दी के अंदर आप ऐसी फास्टिंग करते हैं, तब बैंड बजती है बढ़िया वाली। मैं चाहता हूं इसी बात के साथ नीति वचन 28 का 13 सब मिलकर खोलें। नीति वचन, इसके अंदर आपको बड़ी काम की एक चीज आज मैं दिखाना चाहता हूं। नीति वचन भजन संहिता के बाद आता है प्रोवर्ब्स 28:13। मेरे साथ पढ़िएगा सब लोग मिलके। जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसके कार्य सफल नहीं होते। जो अपने अपराध छिपा रखता है। मेरी बाइबल में ऐसा लिखा है कि पंजाबी च भी ऐदा ऐदा लिखा कि किसी दे कोल पंजाबी बाइबल हैगी आ? पंजाबी वाले अपने बाइबल नहीं लेके आए, गर्मी बहु हो गई है। हिंदी वाले पढ़ लो। जो अपने अपराध छिपा रखता है, क्या कर लेंदा है? लुको लेंदा आ। ओदे ओदे काम बल्ले ओए। कई जगह के ऊपर जब आदमी ईगोइस्टिक हो जाता है ना,
फर्ज कीजिएगा कि कभी कुछ लोग आपके विरोध में गलत करते हैं, वो आपके आके सीधा नहीं बोलेंगे आई एम सॉरी, कि मुझसे ये हो गया, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, और घुमाएंगे बातों को, गोल गोल गोल। इट्स हैज टू बी स्ट्रेट, सीधा होना है। जेड़ा अपना अपराध लुको लेता है उसके काम। आप फिर सोचोगे मैं चर्च जा रही हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? शायद कि ये तो आपके जीवन में नहीं है। आपने सीधा जाना है और बोलना है कि ये मैंने गलत किया, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। वचन में कई जगह पे लिखा हुआ है, अगर भाई भाई के बीच में झगड़ा है तो अपना दान दशमांश चढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अपने दान को तो वहीं पर वेदी पर छोड़ और अपने भाई के साथ जाके सुलह कर। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, आप कैसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर हैप्पी हो जाएगा? अगर आपने 10 नियम पढ़े हैं तो 10 में से 4 परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, बाकी 6 दुनियावी रिश्ते हैं। ड्यूट्रोनमी को आप पढ़ें, व्यवस्था विवरण को आप पढ़ें कि अगर तू किसी की एक भेड़ चुराएगा तो तुझे 40 देनी पड़ेगी। तू किसी का सुख चुराएगा तो तुझे 40 गुना सुख देना पड़ेगा। तू किसी का चैन चुराएगा तो तुझे 40 गुना चैन देना पड़ेगा। आप व्यवस्था विवरण को सोचिए। पुराने नियम का परमेश्वर नए नियम का परमेश्वर है, कुछ चेंज नहीं हुआ, वो सेम परमेश्वर है। अच्छा क्या है कि मैं 40 गुना भरपाई करूं या मैं सीधे मन का हो जाऊं? वचन क्या कहता है? भजन का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर सीधे मन वालों के समीप है। अब मैं तो मेरे अंदर की चालाकी जाग जाती है, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या होता है, मेरे दिमाग में कुछ होता है, कुछ होता है। मैं कैसे सॉरी बोल दूं? भले ही उसको पता है कि तूने चोरी की है, मैं कैसे सॉरी बोल दूं? भले ही उसको मालूम है कि ये एटीट्यूड हमारे कामों को रोक रहा है। कहीं इसके वजह से आपकी चंगाइयां तो नहीं रुक रही? आपके फॉरेन ट्रैवल तो नहीं रुक रहे? आपके पैसे का फ्लो तो नहीं रुक रहा? हुण समझ में आई? अभी भी कुछ लोग शायद नहीं समझेंगे, अभी भी वो गोल 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 घूमेंगे। सीधा, मैंने ये किया, मुझे माफी दो, हो गई गलती। इस कमरे में कोई भी ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता। आप उस गलती को कैसे सुधारते हो वो है। अब गलती को छुपाने के लिए एक और गलती, मर्डर करने के बाद मर्डर की लाश छुपाओ, लाश छुपाने के बाद विटनेसेस को ठोको, गलती पे गलती। एक ना एक दिन फंसेगा जरूर। इतिहास इसका बहुत बड़ा टीचर है। हो गई मिस्टेक, सॉरी। कौन कौन तुम्हारे को मार देगा अगर तुमने सॉरी बोल दिया तो? है पंजाबी में सॉरी, पंजाबी में सॉरी को की कहते हैं? हाँ जी, की कर दो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आसान है? क्या आसान है कि मैं वो दबाव के साथ सारी जिंदगी भर जीऊं या माफ कर दूं? हो गई। परमेश्वर से माफी मांग लीजिए, जिसके विरोध किया है माफी मांग लीजिए, काम बन जाएंगे। आसान क्या है कि मैं शैतान के साथ पार्टनरशिप करके चोरी में घूमूं या माफी मांग लूं? हो गया, टूट गया, कोई बात नहीं। भरोसा टूट गया आपका, शीशा टूट गया आपका, गेंद खो दी मैंने तुम्हारी, तुम्हारे से सामान, तुम्हारा सूट लिया था वो जल गया मुझसे, माफ कर दो, मैं भरपाई कर दूंगा। आसान क्या है? दोबारा से इसको पढ़िएगा, दोबारा से। शायद आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे, इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहे। अनरिपेंटेड पर्सन बहुत खतरनाक जगह के ऊपर होता है, उसके काम नहीं बनते। फिर वो 4 आदमियों को जाके बोलता है मैं चर्च जाता था, मेरे काम नहीं बने। माफ कर दो और माफी मांग लो। माफी देना और माफी मांगना दोनों अच्छी चीजें हैं। की कहंदा या जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसके कार्य, कोई तो कहो मुझे पता चल गया। कभी भी जो लोग पाप में गिरते हैं, जो लोग पाप में गिरते हैं और गिरे ही रहते हैं, वो हमेशा जो जो पाप है ना, वो हमेशा ज्यादा दूर तक आपको देखने नहीं देता, वो आपको थोड़ा दूर तक देखने देता है। सिन इज ऑलवेज शॉर्ट साइटेड, आपको ज्यादा दूर तक आप देख नहीं पाओगे,
आपको लगेगा मेरे को ये करना है, मेरे को ये पाना है, मेरी ये चाहत है, मेरे को बस उतना ही पूरा करना है, और वो उससे आगे आपको देखने नहीं देगा। मगर जब हम परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारे अंदर से वो पाप की जो चाहत है वो कम होने लगती है। कैसे मालूम चलेगा मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? जितना मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा उतना ही उसको खुश रखने की कोशिश करूंगा। ये कोई किताबी बात नहीं। अगर ये परमेश्वर किताब में होता या तो मैं और आप यहां पर हर संडे को बैठे नहीं होते, आप अपना टाइम ऑनलाइन मेरे साथ वेस्ट नहीं कर रहे होते। अगर परमेश्वर है और उसका कलाम है तो हमको उसको मानना भी है और उसके चलना भी है। सुनिएगा, ये आज आपका चुनाव है कि आप किसकी आवाज सुनते हैं। विश्वास कैसे होता है, विश्वास कैसे आता है, और सुनना कैसे होना चाहिए? अगर विश्वास आ सकता है तो विश्वास जा भी सकता है। तो विश्वास कैसे जाता है? विश्वास आता है सुनने से, और सुनना कैसे होता है? और विश्वास जाता कैसे? वो भी सुनने से। और सुनना कैसे? शक भरे लोगों के शक भरी बातों को सुनने से। पहला भजन क्या कहता है? धन्य है वो व्यक्ति जो संगति में शीला, बबीता, पिंकी बचपन की सहेलियां मेरी, कट्टी फ्रेंड्स। मैं कैसे छोड़ू? पिंड दी मेरी कुड़ियां पैनों पैनों से ज्यादा बढ़िया है। मैं किदा इदा दे नाल ना बैठा मैं धन्य है वो व्यक्ति। विश्वास आता है सुनने से, और सुनना कैसे होता है, और विश्वास कैसे जाता है? जब हम दुष्टों की बातें सुनने लगते हैं, जब हम उनकी कंपनी में बैठने लगते हैं। कंपनी बड़ी जरूरी है। साउल भविष्यवक्ताओं के साथ बैठा, भविष्यवाणी करने लगा। यही साउल जब बलवा करने वालों के बीच में गया, वो बलवा विश्वास सुनने से आता है, और यही विश्वास आपका जा भी सकता है अगर आप गलत बातों को, गलत आवाज को सुने। दो आवाजें दुनिया में काम कर रही है। एक पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है, और दूसरी तरफ शैतान की आवाज भी आपके कानों में पड़ रही है। शैतान भी आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर जब हम उत्तर देते हैं, हमारे विश्वास बढ़ते हैं, और वो क्या होते हैं? विश्वास के काम। अगर आप कहते हैं आप विश्वासी हैं, तो विश्वास के काम कहां हैं? मैं तो चर्च आता हूं, यह विश्वास का काम नहीं है। विश्वास के कौन से काम आपने किए पिछले एक हफ्ते में? मैं चाहता हूं आप सोच के देखें, आपने कितने विश्वास के काम किए। कितनी बार पास्टर जी आप तो हमेशा यही मुश्किल काम बताते हो। मैं आपको जयवंत जीवन का रास्ता बताता हूं कि आपको किसी से भीख मांगनी ना पड़े, आप किसी के सहारे ना बैठे, आप लेने वाले ना हो, देने वाले हो। विश्वास के कितने काम किए एक हफ्ते में? कितनी बार आपने सब काम छोड़ के प्रार्थना की? कितनी बार आपने बीमारों के लिए प्रार्थना की? कितनी बार आपने किसी के साथ सुसमाचार बांटा? कितनी बार किसी पाप में गिरे हुए आदमी को आपने एनकरेज किया कि तू पाप में से बाहर आ? कितनी बार आपने लोगों जो गलत रास्ते पे चल रहे थे उनको सही रास्ते पे डाला? क्या है आपके विश्वास के काम? या हम भी उनके साथ मिलके उनके जैसे बन गए? यह आपकी चुनाव है कि आप परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज सुनना चाहते हैं या आप शैतान की। आते हैं इस प्रीचिंग के दूसरे हिस्से में। कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि टेम्पटेशन से कैसे बचना है? टेम्पटेशन समझते हैं? लालच। सब लालच आता है, सबको आता है। नाम का, पैसे का, दौलत का, औरत का, मर्द का, दूसरे के बिजनेस, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की बीवी, दूसरे का पति।
आता है? नहीं आता? धन्य व्यक्ति हैं आप, घर जाइए। अगर आता है तो बोलिए मैं जानना चाहता हूं। आइए सुनिए, जो मैं आपको बताता हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप इस दुनिया में जीवित हैं तो आप सभी को लालच आता है, चाहे आप गोद में हैं, चाहे आप खाट चारपाई पे हैं, चाहे आप कब्र में जाने वाले हैं, हर आदमी टेम्प्ट किया जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हर आदमी टेम्प्ट किया जाएगा, बस हर आदमी का जो चारा है वो थोड़ा अलग है। जकरिया 4 उसका 6, टेम्पटेशन को हराया कैसे जा सकता है? जकरिया 4 उसका 6, जकरिया जकराया 4:6। आपको मालूम है गुस्सा करना भी टेम्पटेशन है। एक बात आपको थप्पड़ मार के भी बता सकते हो, एक बार वैसे भी बता सकते हो, अच्छे तरीके से भी बता सकते हैं। निकाल लिया आप सबने? ना तो बल से और ना शक्ति से, पर तेरी, मेरे भाई से बोलिए, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। अगर आपने टेम्पटेशन को हराना है, आपकी टेम्पटेशन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी चाबी कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है। अगर आप उसमें से निकलना चाहते हैं, कुछ लोगों से गंदी तस्वीरें नहीं छूटती, कुछ लोगों से झूठ बोलना नहीं छूटता, कुछ लोगों से दोस्ती नहीं छूटती, कुछ लोगों से गलत काम नहीं छूटते। निकलना है तो आपको एक चीज की जरूरत है। वो क्या है मालूम है? क्या है? अभी तो आपने पढ़ा। क्या किसी ने बोला? आ क्या जात्मा? उसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर की आत्मा को क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा। पाप आपको अपवित्र करता है और पवित्र आत्मा आपको पवित्र रास्ते पर रखती है। क्या ये अच्छा होगा कि जब आप बीमार हो तो आपको मुझे कॉल करने की जरूरत ना पड़े? हाँ? क्या ये अच्छा होगा जब शैतान आपके घर में घूमे तो आपको पास्टर जी का तेल देना या पास्टर जी को फोन करने की जरूरत ना पड़े? अच्छा हो सकता है ये? हाँ, हो सकता है। हाँ, क्या ये अच्छा होगा कि उन चीजों को आप बुला सके जो नहीं के जैसे? कि आपने यूरोप जाना है और यूरोप के रास्ते खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम में? हो सकता है ये कैसे होगा? ना तो बल से ना शक्ति से। बांझ कोखों में बच्चे कैसे आएंगे? ना तो बल से, ना आईवीएफ से, ना किसी और टेक्नोलॉजी से, पर उसकी। गंजे सर पे बाल कैसे आएंगे? ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। मेरी बीमारियों में से मैं कैसे निकलूंगा? ना तो बल से, ना डॉक्टर से, ना पैसे से, पर उसकी। प्लीज ये जो बात है इसको समझिए, ये बड़ी 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 इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम ध्यान से सुनना चाहते हैं। फाइट क्या है? मैं कई लोगों को जानता हूं जो कलीसिया में बैठे हैं और पवित्र आत्मा में नहीं चलते। विश्वास और डाउट, वो उसको लॉजिक कहते हैं, लॉजिकल टीचिंग्स। लॉजिक क्या है कि एक पापी स्वर्ग जा सकता है, उसमें कौन सा लॉजिक है ये बताओ? एक पापी जो पाप में पैदा हुआ है, जो ओरिजिनल सिन में पैदा हुआ है, वो कैसे स्वर्ग जा सकता है? वो अति पवित्र परमेश्वर के साथ कैसे बैठ सकता है? इसका लॉजिक दो पहले मुझे। ये सारी बातें विश्वास के जरिए से है। जब पवित्र आत्मा की बात आती है वो विश्वास नहीं करते, वो समझते नहीं है सुपर नेचुरल को
क्योंकि अगर हम सुपरनैचुरल को समझेंगे तभी हम सुपरनैचुरल में चलेंगे, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आत्मा के द्वारा। ये आत्मा के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। शैतान अन्य भाषा के खिलाफ में डाउट लेकर आता है, शैतान सुपरनैचुरल वर्क्स के बीच में डाउट लेकर आता है। विश्वासी अच्छे हैं, विश्वासी अच्छे हैं, मगर उन्होंने एक लाइन अन्य भाषा की अभी तक नहीं बोली। विश्वासी अच्छे हैं मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया। विश्वासी अच्छे हैं मगर वो पवित्र आत्मा के की चाल को नहीं समझते हैं। विश्वासी अच्छे हैं, तो ये क्या चल रहा है? देयर इज अ स्पिरिट ऑफ डाउट दैट इज गोइंग ऑन। 120 आदमी एक कमरे में बैठे हुए थे। वो काम क्या कर रहे थे? परमेश्वर यीशु वापस आ, यीशु वापस आ, यीशु वापस आ। यीशु आया नहीं, मगर उसकी रूह जरूर आई, और रूह उनके सर के ऊपर आग की लपटों की तरह चलने लग गई। जो 120 उस कमरे में थे, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उनके सर के ऊपर 2 आग की लपटें चलेंगी? क्या पतरस जो कल तक भाग रहा था, क्या उसने यह सोचा था कि वो एक दहाड़ लगाएगा और 3000 आदमी विश्वास कर लेंगे? उसकी आत्मा के द्वारा। अपने आप से कहो, उसकी आत्मा के द्वारा। मैं अपने असंभव कामों को संभव करने वाला हूं, उसकी आत्मा के द्वारा। मैं असंभव को संभव करने वाला हूं, उसकी आत्मा के द्वारा। कितने लोग प्रार्थना नहीं कर पाते? एक बार हालेलुया बोलो। कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते? एक बार आत्मा हालेलुया बोलो। आप 2 लाइन बाइबल की पढ़ते हो, आपको नींद आती है। आप प्रार्थना करने बैठते हो, आपको नींद आती है। प्रॉब्लम आत्मा नहीं है, लीक हो रही है कैसे? सुनिएगा, रोमियो 8 उसका 26 और 28। निकाल लिया? इसी रीति से रोमन्स 8:26-28, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में, क्या, जब हम शरीर से वीक हो जाते हैं, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा, यार कैसे मैं अपनी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, कैसे मेरा बच्चा काम पे लगेगा, कैसे मैं अपनी पढ़ाई को क्लीन करूंगा, दुर्बलता आई है। कैसे मेरी लाइफ आगे चलेगी, दुर्बलता आई है। कैसे मैं इस पाप की गिरफ्त से निकलूंगा, कैसे मैं पोर्नोग्राफी से बाहर निकलूंगा, कैसे मैं नशे से बाहर निकलूंगा, दुर्बलता आई है। अब दुर्बल हो जाता है आदमी तो वो क्या करने लगता है? डिप्रेशन और टेंशन में जाने लगता है। मगर यही आदमी जब पवित्र आत्मा के साथ हो, वो दुर्बल नहीं होता। कलाम क्या कहता है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में क्या करती है? सहायता करती है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करती है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करती है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मैं प्रार्थना कर नहीं पा रहा हूं, पाजी अन्य भाषा को मांगो और अन्य भाषा में प्रार्थना करो। एक बार ख्वाब में, ये नेहा बताएंगी, मैं एक वॉरफेयर का सपना देख रहा था। तो रात के बीच में मैं अन्य भाषा बोलता हुआ उतरा और मैंने बोला, शैतान रुक रुक, मैं आ रहा हूं। मैं डर के छुपा नहीं, मैं पीछे नहीं हटा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे अंदर कौन है। मैं कहा रुक, मैं आ रहा हूं। अन्य भाषा, देरा मा सिख अतूनो बाहन ते कैपेन सिनेमा। तुम मेरे साथ बैठे रहो, मैं बोल सकता हूं और अनुवाद करके भी बता सकता हूं। मगर जरूरी ये नहीं है। आत्मा हमारी दुर्बलताओं में, पाजी की करना है, ओ पाजी सिगरेट पी लिए, ओ पाजी 2 पैग लगा लिए, दिरारान से खिथोरो बोनो शंदराबान से। खुदावन मेरा भरोसा तुझ पर है, तू मेरी ढाल और तू मेरी चट्टान है, तू मेरे घर की छत है परमेश्वर, तू मेरी नींव है परमेश्वर। देरा मासी, ओ पाजी
चिट्टे की चिट्टा चाहिए, चिट्टा देरा मा शेखांत बोन सीते बेनरा देरा मा सीने खत इतोनोबा। ओ पाजी पैसे चाहिए पैसे, देरा सीने महाई अखुंत बेन सी। अगर आप आत्मा को जानते हैं आप नहीं डरेंगे। तेरे मांगने से पहले वो तेरे लिए प्रार्थना करके तेरे लिए हाजिर कर सकता है। जितने लोग अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं, डाउट को करो आउट और बोलो पिता मेरे मुंह में भर ये आत्मा को, ये भाषा को भर, ताकि मैं दिन रात निरंतर तुझसे प्रार्थना सुनूं, प्रार्थना करूं। फिर तुम्हें यूट्यूब पे प्रार्थना, रात की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप कभी भी मेरे कमरे में अगर बहुत लोग आते हैं तो वो सुनते हैं कि मैं कुछ बड़बड़ाता रहता हूं, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा होता हूं। मैं अपने घर में भी चुपचाप से नहीं बैठता, मैं अन्य भाषा में प्रेयर करता रहता हूं, क्योंकि आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारे लिए प्रार्थना करती। फॉल्स टीचिंग्स को बाहर निकालो, ये डाउट को बाहर निकालो। सबसे पहले मुझे तो पता भी नहीं था कि पवित्र आत्मा होती क्या है। मैं अपने चर्च में गया, सब मुझे लगा कि हमारा पास्टर जो थे वो मलयाली थे, उन्होंने सबको मलयालम सिखा दी और सब एक ही तरीके से बोलते हैं। मुझे लगा मलयालम में बातें करते हैं, कोड वर्ड होगा कोई इनका। मुझे तो चर्च भी नहीं पता था होता क्या है। मुझे मुझे लगा कोड वर्ड में ये आपस में शायद कुछ बातें करते होंगे, चाय वाय आती होगी या कुछ ऐसा सिस्टम होगा। जैसे होता है ना कोई गुरु दक्षिणा होती है तो उनकी कोड वर्ड होगा कोई, मुझे नहीं पता था। ये बात को करते करते 3-4 साल हो गए, क्योंकि बाइबल मैंने पकड़ी नहीं थी। थोड़ी बहुत मुझे मोटी माटी भजन संहिता मालूम था, जो मुझको खोल के दे दिया उतना ही मुझे मालूम था। अचानक से एक दिन हमारे पास्टर जी कहते हैं कि जी हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा इससे क्या होता है? कहता इससे चमत्कार होते हैं। मैंने कहा चमत्कार तो मुझे चाहिए। मैंने कहा बाकी और कुछ समझ में ना आए, ये चाहिए मुझे। मैंने कहा लो जी, क्या मैं भी करूंगा। मैं होली होली का त्योहार था, 2-3 छुट्टियां थी, तो हम भी प्रार्थना में बैठ गए। 3 दिन प्रार्थना हो रही है, मैं भी प्रार्थना में बैठा हूं कि मुझे, मैं तो चमत्कार वाली आत्मा चाहिए मुझे, क्योंकि दिमाग में घुस गया था चमत्कार चाहिए। बैठा हुआ हूं, कुछ नहीं हुआ। एक और कोई व्यक्ति थे, उनको पवित्र आत्मा मिल गई और वो कुछ, मुझे लगा वो मलयालम में बातें करने लगे। मैंने कहा मलयालम में बात करना पवित्र आत्मा कैसे है? मैंने कहा ये जातिवाद है, मुझे नहीं चाहिए। मतलब ये मलयालम को प्रमोट कर लेना चाहिए मुझे। फिर अगले दिन होली के एक दिन बाद मैं मोटरसाइकिल में बैठ के अपने ऑफिस जा रहा था। फिर मैंने कहा यार फिर मैं थोड़ी सी प्रेयर करता हूं, पता नहीं कुछ हो जाए मेरे साथ। वहां पे अजीब सी भाषा मेरे मुंह से निकलने लगी जो मैंने कभी सुनी नहीं थी। और वो दिन है और आज का दिन है, बाइबल छूट के भी मेरे हाथ से नहीं छूटती। चाहे कुछ हो ना हो, प्रार्थना में निरंतर करता रहता हूं। वो एक दिन है और आज का दिन है, मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि मैंने उस चीज की वैल्यू को समझा। उससे पहले नशा, आप कुछ भी नाम ले लो, पुट्ठे काम, वो मैं करता था और चर्च भी जाता था, चर्च भी जाता था। परमेश्वर मुझे उस समय भी बचा रहा था, आज भी बचा रहा है। मगर आज यह है, मेरे पास ज्यादा अथॉरिटी है, मेरे पास ज्यादा पावर है, ज्यादा अधिकार है। मैं डर के भागता नहीं हूं, मैं अब उसके पीछे दौड़ता हूं और वो मुझसे डर के भागता है। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर आत्मा के द्वारा। ये बात आपके फ्लैश को समझ नहीं आएगी। एक आदमी जो चर्च में बैठा है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। उसका दिमाग दुनियावी है, उसके सोल के अंदर कुछ फीलिंग्स हैं, और वो स्पिरिचुअल बातें, ये स्पिरिचुअल बातें हैं। ये जो आदमी दुनियावी बातों में फंसे हुए हैं, ये जो आदमी सोलिश थॉट प्रोसेस में है, उनको ये समझ नहीं आएंगे, आत्मा की बातें हैं। जिसके अंदर ये पवित्र आत्मा काम कर रही है, वो इस बात को पकड़ पाएंगे और इसके साथ चल पाएंगे। असंभव को संभव करने की ताकत इस पवित्र आत्मा में है। कैसे फिलिप एक जगह पर था, दूसरे पल में वो यूनक के घोड़े की बग्गी के बगल में चला गया? कैसे हो गया? टेलीपोर्टेशन इसको बोलते हैं। एक जगह से उठ के पवित्र आत्मा ने उसको दूसरी जगह पर रख दिया। कैसे? सोचिए, बहुत कुछ संभव है इस पवित्र आत्मा के जरिए। असंभव है
को संभव करना इस पवित्र आत्मा को आता है, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा है। इट इज अ क्रिएटिव फोर्स, ये चीजों को क्रिएट कर लेती है। आप इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाएं। अगर आप प्रभु यीशु को जानते हैं, चर्च में बैठे हैं, तो ये समय है कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाएं। दूसरा चीज, आपको बाइबल याद कैसे रहती? कितने लोगों को बाइबल भूल जाती है? मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा पाएं, बाइबल आपके मन में याद गड़ जाएगी। भजन संहिता 119 यूं कहता है कि तेरा वचन जो मैंने अपने दिल में ट्रेजर करके रखा है, छुपा रखा है, मुझे पापों से बचाता है। ये दिल के अंदर वचन आया कैसे? पवित्र आत्मा जो आपके दिल में है वो वचन को दोहराती रहती है। भजन संहिता 119 उसका 11, Psalm 119 वो 11, दाई वर्ड दैट आई ट्रेजर्ड इन माई हार्ट, कि मैंने आपके वचन को ट्रेजर के जैसे अपने दिल में छुपा के रखा है। आपको कितनी हीलिंग वर्सेस मालूम है? एक, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। उसके अलावा ये जो वचन है ये बड़े काम की चीजें हैं। सुनिएगा, मैं चाहता हूं, ये जो तस्वीर है ये मैंने बड़े काम की वजह से लगा के रखी है। इफिसियों 6 का 11, अगर आप इसको देखें तो कलाम यूं कहता है कि परमेश्वर के सभी अस्त्र शस्त्रों को, वेपन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के वेपन क्या है? परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र क्या है? कहां मिलते हैं? क्या चीज है ये? कौन सी दुकान में परमेश्वर की ढाल मिलती है? कौन सी जगह पर परमेश्वर की चीजें मिलती हैं? कलाम क्या कहता है? उसके सभी हथियारों को बांध लो ताकि शैतान के विरोध में तुम खड़े रह सको। तो आपका सवाल नहीं है ये हथियार मिलते कैसे हैं, कौन सी दुकान है, कौन सा चर्च है, शायद कोई स्पेशल ब्रांच खुली है जहां से ये हथियार मिलते हैं। ये हथियार है क्या? ये मुझे चाहिए क्योंकि मैं अपने घर को सही करना चाहता हूं, मैं अपने परिवार को सही करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को सही करना चाहता हूं। ये कुछ नहीं है, ये आत्मिक हथियार है। अगर आपने पवित्र आत्मा पा लिया, ये हथियार आपके साथ है। आप शैतान से भागोगे नहीं, शैतान आपसे भागेगा। आप सोचो पास्टर जी मैं तो इतने सालों से नशा कर रहा हूं, आज तक इस नशे ने मुझे नहीं छोड़ा। ये हथियार बांध लो, ये आत्मा को पालो। कोई मौसी नहीं डरा सकती तुझे, तू मौसी को डराएगी। कोई जादूगर तुम्हें डरा नहीं सकता, तुमसे जादूगर डरेंगे। ये लोग मुझसे क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि जो मैं बता रहा हूं वो उनके धंधों को उखाड़ रहा है, उनके धंधे बिगड़ रहे हैं, पोस्टर कम हो गए हैं, पोस्टर कम हो गए हैं। देखा नहीं तुमने? ना तो बल से ना शक्ति से। आएंगे, एलसीडी देखने वाले भी आ रहे हैं। परमेश्वर ने पहले बोल दिया इंतजाम कर। जब आए तो उनके साथ प्यार बरतना, नीचे नहीं करना उनको। समझो इस बात को। समय लगता है, आज बीज बोया है, फसल आने में समय लगता है, इंतजार करो। लर्न टू वेट। मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाता हूं मगर धीमी आंच पे बनाता हूं। एक तो मैं बड़े जो धीमी आंच पे जो माल बनता है ना, उसकी खुशबू दूर तक जाती। गली के कुत्ते भी आ जाते हैं बाहर के, हमें भी कुछ मिलेगा। जल्दी आंच में मसाला जलता है, सामान पकता भी नहीं है। जब आप धीमी आंच पे कड़छी हिलाते हो ना, उसमें स्वाद आता है। आजकल की हमारी जनरेशन है पिज्जा वाली, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। जो पिज्जा खाते हैं वो फिर अगले 4 दिन तक पछताते हैं, क्योंकि 36 घंटे तक आपका पिज्जा आपके सिस्टम में रहता है। फिर अगर उसका मन किया तो वो बाहर जाएगा, नहीं तो उसके बाद भी बैठा रहेगा आपके अंदर। फिर आप डॉक्टर के 2 गेड़े मारोगे, डॉक्टर आपको 2 सुइयां लगाएगा। ये पिज्जा का आफ्टर इफेक्ट है। मगर ये जो धीमी आंच की बिरयानी है ना, ये आपके शरीर को अच्छा करती, खाने का स्वाद भी डबल आता है, खुशबू भी आती है।
तो इंतजार करना सीखो। और इंतजार करना कौन सिखाता है? ये पवित्र आत्मा। आपको कैसे मालूम चलेगा क्या शैतान से है क्या परमेश्वर से है? इस आत्मा के जरिए से। कौन सी लड़की परमेश्वर ने भेजी है, कौन सी शैतान ने भेजी है? आत्मा के जरिए से। हर रास्ता जो खुलता है वो परमेश्वर का नहीं है। हर कोई आदमी जो पैसा लेके खड़ा है वो परमेश्वर का नहीं है। मेरी को बहुत ध्यान से समझना है। आखिरी एक आयत खोलेंगे, रोमियो 8:37। मैं चलो एक कन्फेशन करता हूं। हर महीने 1 तारीख को हमारी तनख्वाह आ जाती थी। तो जब आदमी के पास तनख्वाह होती है और आदमी छड़ा होता है तो उसकी जिंदगी में कुछ जरूरतें होती हैं। जरूरतें ज्यादा नहीं होती, कुछ आपको एक शर्ट एक पैंट खरीदनी है या जूता खरीदना है, एक चीज खरीदनी है, उसके बाद तनख्वाह सारी आपकी। तो हर महीने हमारे मित्रों का एक मंडली हुआ करती थी जिसके पास एक कोटा हुआ करता था। कोटे का मतलब यह है कि हर किसी ने अपनी सैलरी में से माल डालना है और फिर उससे लाल परियां आती थी। तो अब ये जो मेरे साथ वाले थे ये नए नए शौकीन हुए थे, हमारे ग्रुप में जुड़े थे। ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं बड़ी कन्फेशन आपको बता रहा हूं। तो पहले 7 दिन महीने में उसके अंदर हमारी जेब में करीबन 15-20 हजार की किटी होती थी और इस किटी से हमने कुछ नहीं करना, शराब पीनी। और शराब भी हम वहां से लेकर आते थे कैंटीन से, सस्ती वाली, जो मांगो वो मिलती थी। उसमें से एक आर्मी वाला लड़का भी था हमारे पास, पूरी पेटी आ जाए। और इन सब में से सबसे ज्यादा मैं पिया करता था क्योंकि मेरा ऐसा मानना है बोतल खुली है तो वो खत्म करनी चाहिए। ये लोग मुझे टैंकर बुलाया करते थे। टैंकर मतलब ये छोटे छोटे पीते और उतने में हिलने लगते थे। मैं पीता था ऐसे करके। मेरे को कतई घमंड नहीं है इस बात का। और सिगरेटें मैं दिन में करीबन 25-30 पी जाया करता था। ये है वो होली, ये जो पवित्र आत्मा आने से पहले का मेरा जीवन। जिस दिन इस पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ उस दिन के बाद से पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर, मैंने खुद ही जाके छोड़ दिया। एक आज भी एक बंदा है कनॉट प्लेस में, उसको जैन शिकंजी वाला बोलते हैं। अब जब भी कनॉट प्लेस जाएंगे, कभी हम गए तो मैं उनसे मिलवाऊंगा। तो वो सबसे बड़ा मेरा दोस्त हुआ करता था क्योंकि सिगरेट महंगी मिलती थी हमारे। मैं जब पिया करता था तो सिगरेट की कीमत शायद 25 या 30 रुपए का डब्बा हुआ करता था। तो मैं उससे होलसेल लिया करता था। तो वो मेरे लिए इतने सारे डब्बे मंगाया करता था मेरे वाले ब्रांड के। जिस दिन से ये पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, चेन स्मोकर, चेन स्मोकिंग अपने आप छोड़ गया। जैन आया 3 दिन के बाद, बख्शी यार तू आता नहीं यार, पैसे नहीं है तो मैं देता हूं तुझे, लेके जा यार। मैं कह यार मन ही नहीं कर रहा जैन साहब, पीऊं किद्दा, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे साथ, समझ नहीं लग रही। और जिस दिन पता नहीं ऐसा हुआ उसी दिन से पार्टियां चालू। कभी किसी के घर में पार्टी, कभी किसी के घर में पार्टी, कभी कोई दावत दे और फ्री की शराब, फ्री की शराब। मेरा दिमाग खराब हो गया यार, ये क्या हो गया, गलत टाइम पे मैं सुधर गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि नहीं यार ये मैं नहीं हूं, फ्री की पार्टी चल रही है, चलो मेरिडियन में पार्टी है, चल मेरिडियन में, हाँ हाँ चल चल चल। पहुंच गया, अंदर खड़ा हुआ हूं, सामने दे रहे हैं, हाथ नहीं बढ़ रहा मेरा, हाथ नहीं बढ़ रहा, ना तो बल से ना शक्ति से। अगर ये मेरी जिंदगी में हो सकता है, आपकी जिंदगी में क्यों नहीं? जिस चीज से आप खिंचे रहे हो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर मैं कह रहा हूं बड़ी बात नहीं है तो नहीं है। लोग अभी भी जो मेरे साथ पी रहे हैं वो अभी भी पी रहे हैं। कहते तू कैसे छूट गया? कहता मुझे पता ही नहीं कौन सी दवाई ली। मैंने कहा आज तक कोई दवाई ली नहीं, निकोटिन लेता होगा। तो मैंने कहा कुछ नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, ना तो बल से
ना शक्ति से। आप लालच में नहीं आते, अरे आत्मा में चलो, पावर में चलो। ना बोलना पावर है। आपको मालूम है, आप जब किसी को ना बोल सकते हो, पावर है ये। जब खास तौर पे आप शैतान को ना बोल सकते हो, कितने पावरफुल हो आप। आपने उसकी गर्दन पकड़ ली है। जो सालों से वो काम करता हुआ आ रहा है, आपने उसको पकड़ लिया है, उसको सीज कर दिया है। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर उसकी। रोमन 8:37 क्यों कहता है? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी। सब बातों में। आप जिस दिन पवित्र आत्मा में भर के चलने की कोशिश करेंगे, दुनिया की सारे हथियार जो शैतान आपकी ओर फेंक सकता है, वो आपकी ओर फेंकेगा। जितना टेम्पटेशन आप सोच सकते हो, आप हैंडल कर सकते हो, वो सब आपके पीछे आएगा। सब। आपको लगेगा दुनिया में आपके जैसा लड़का ही कोई नहीं है, दुनिया में आपसे सुंदर कोई लड़की ही नहीं है, सारे लड़के मेरे दीवाने हुए पड़े हैं। शैतान आपसे वो अभिषेक चुराना चाहता है, क्योंकि वो अभिषेक से डरता है। उसको मालूम है कि अगर आपको पता चल गया आप कौन है, उसकी खैर नहीं है। जो सालों से उसने आपके ऊपर कब्जा किया है, एक सेकंड में टूट जाता है जब आपको पता चलता है परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। जब आपको पता चलता है ये पवित्र आत्मा सामर्थ्य चीज है। जब आपको पता चलता है कि आप शैतान को हरा सकते हो। क्योंकि भूत की पिक्चर में तो सामरी के सामने वो पुजारी जाता, पुजारी पिटपिटा जाता। मैं भी चर्च में गया, मैंने हमारे पास्टर जी को बोला कड़ा दो मुझे प्रेयर करके। कहता कड़ा क्यों? मैंने कहा भूत की पिक्चर में ऐसा ही होता है, पादर प्रेयर करके उसको कुछ देता है। मैंने कहा मेरे को भी दो। कहता मैं तेरे लिए प्रेयर कर रहा हूं, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे को लगा आदमी गलत है ये। कहता पिक्चर में तो ऐसा दिखाते हैं, ये तो ऐसा नहीं कर रहा मेरे लिए। फिर बाद में समझ में आया, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। जो मेरे अंदर काम कर रहा है वो ज्यादा सामर्थी है। बाहर वाला हमेशा ऐसे दिखाता हूं मैं बड़ा हूं, अंदर वाला ज्यादा कामयाब है। मेरे पास एक छोटा सा कुत्ता था, ये पोमेलियन, उसका नाम ब्रैंडो था। और गली का एक इतना मोटा कुत्ता था, वो हर किसी को काटता था। एक दिन हम उसको अंदर रखते थे कि बाहर जाके ना लड़ाई ना हो जाए। एक दिन ब्रैंडो निकल गया, इतना सा, मतलब इतना सा है वो। उसने बड़े वाले को पटक के मारा। मैं खुद हैरान, क्या यार मेरा पोमेलियन इतना ताकतवर है? मैं छाती फूल गई मेरी। वो कुत्ता मतलब इंसल्ट के मारे बेचारा मर गया। और मेरे मेरे ब्रैंडो की टोर हो गई। हमको लगता है जो हमारे अंदर है ना, छोटा सा, कभी हमने उसको बाहर छोड़ा नहीं है कि जा ये जो छोटा सा अभिषेक है काम करके आ, ये जो छोटा सा विश्वास है किसी पहाड़ को हिला के आ, छोटा सा है, इसको नर्चर करो, इसको नर्चर करो। फालतू की बातों में, दुनियादारी में इसको बर्बाद ना करो, इसको नर्चर करो, नर्चर करो, इसको आगे बढ़ाओ। देखो ये छोटी सी आग शैतान के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाली है। वो हमेशा तुमको बता रहा है तू कामयाब नहीं होगा, तू नहीं हो, मतलब मैं तेरी बात मानता ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो तुझसे बढ़ के है। मैं तेरी बातों में हां नहीं बोलता, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो तुझसे बढ़ के है। आपको मालूम है जयवंत से बढ़ के का मतलब क्या होता है? मोर देन कॉन्करर। हिंदी का, अंग्रेजी का जो शब्द है वो कहता है मोर देन कॉन्करर। कॉन्करर होता है जीतने वाला। मोर देन कॉन्करर मालूम है क्या होता है? जो हक इस्तेमाल कर ले, जो अपना साम्राज्य स्थापित कर दे। परमेश्वर ये बोल रहा है आपको, जहां से तू हार रहा है, अगर तेरे अंदर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वहीं से तेरा साम्राज्य स्टार्ट होता है, वहीं से। पास्टर जी पैसे नहीं है, उस आत्मा को पा, फ्लो करेंगे। पास्टर जी हमारे घर में शांति नहीं है, उस आत्मा को पा। पास्टर जी मैं पाप में गिरा हुआ हूं, आत्मा को पा। पास्टर जी मुझसे शराब नहीं छूटती, आत्मा को पा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के जरिए से।
पास्टर जी चीजें सुधर नहीं रही हैं, आत्मा के जरिए से। पास्टर जी मेरा फॉरेन टूर नहीं हो रहा है, आत्मा के जरिए से। पास्टर जी मेरी शादी नहीं हो रही है, आत्मा के जरिए से। पास्टर जी मेरे घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। अगर कंवारी मरियम की कोख में हो सकता है, सैरा की कोख में 90 में हो सकता है, तो तेरी कोख में भी होगा, आत्मा के जरिए से। मेरी बीमारियां मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, पवित्र आत्मा पा। ओ मेरा कैंसर नहीं हट रहा है, पवित्र आत्मा पा। आज प्रार्थना करें, आज प्रार्थना करें, विश्वास करें और प्रार्थना करें, उस आत्मा को अपने ऊपर मांगे। वो परमेश्वर की आत्मा जो हमारे जीवनों में काम कर रही है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। खुदावन आज हालात बदलने, जितने ऑनलाइन बैठे हैं उस आत्मा को मांगिए अपने ऊपर, उस अभिषेक को मांगिए कि जीवन बदल जाए प्रभु यीशु के नाम में।